Hello students, welcome again to the channel. In the question series, we were solving the question related to the topic where interest is not included in installment. So इसी टॉपिक को हम लोग और भी अच्छी तरीके से देखेंगे और इस क्वेश्चन से हमारा रिवीजन भी हो जाएगा। मेरे इस चैनल का यही मेन मोटिव है कि आप जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो मैं ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करवाऊँ ताकि जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि थ्योरी तो हम लोग अच्छे से समझ जाते हैं लेकिन प्रैक्टिकल बेसिस में अगर अच्छे से प्रैक्टिस नहीं होगा तो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ही टाइम लगता है। अगर हम इसे हमेशा प्रैक्टिस करते रहे, अलग अलग तरह के क्वेश्चन को करते रहे, तो हमारा क्या होता है कि एग्ज़ाम के टाइम में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। और अभी सभी क्या होगी, सभी यूनिवर्सिटी की एग्ज़ाम भी स्टार्ट हो जाएंगे, तो हम लोग इसीलिए इस क्वेश्चन को, इस हायर परचेज सिस्टम के जो भी क्वेश्चंस होंगे इस चैप्टर से रिलेटेड, वो मैं ट्राई करूँगी कि सभी क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को करवा पाऊँ। तो इस क्वेश्चन में हम लोग देखें तो क्या है, बहुत ही छोटा सा इजी सा क्वेश्चन है। जैसे हम लोग करते हैं बिल्कुल सेम वैसे ही आप इसे भी बिना भी बताए आप अच्छे से इसे कर पाएंगे। तो इस क्वेश्चन को आप खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए तो हम लोग प्रैक्टिस के लिए इसे देखते हैं कि क्या है। तो इस क्वेश्चन में कहता है कि 1 अप्रैल 2019 में कविता लिमिटेड है, वो क्या करता है, ऑब्टेन करता है मशीनरी हायर परचेज सिस्टम से। किससे? सुप्रिया मशीनरी स्टोर से। मतलब यहाँ पे कौन है परचेजर? कविता लिमिटेड है और सेलर कौन है? सुप्रिया मशीनरी स्टोर। कैश प्राइस मशीनरी का कितना बताया गया? 50,000 बताया गया। पेमेंट वॉज टू बी मेड एज टू 10,000 डाउन एज टू द बैलेंस एट 10% पर ईयर विथ 5% पर एनम इंटरेस्ट। कविता लिमिटेड राइट्स ऑफ 10% डिप्रिसिएशन ईच ईयर। इस क्वेश्चन में क्या है कि कविता लिमिटेड है, उसने मशीनरी परचेज किया है सुप्रिया मशीनरी स्टोर से। कैश प्राइस मशीनरी का बताया गया कि 50,000 है और डाउन पेमेंट कितने का हुआ है? 10,000 का हुआ है। और जो भी बैलेंस है वो कितना? 10,000 पर एनम प्लस 5% इंटरेस्ट के साथ पे करना होगा। ठीक है, यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर हम लोग जानते हैं कि हमारा क्या भी असेसमेंट डेट है 31 मार्च 2023। तो यही तक हम लोग बनाएंगे क्योंकि यहाँ पे क्या ईयर नहीं बताया गया। तो सबसे पहला फाइनेंशियल ईयर क्या हो जाएगा? 1 अप्रैल 2019 से। 1 अप्रैल 2019 से क्या होगा? 31 मार्च 2020, राइट। ये पहला हमारा फाइनेंशियल ईयर हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा? 1 अप्रैल 2020 से 21, फिर 22 से 23। ठीक है, तो हम लोग चलिए सबसे पहले करते हैं सॉल्व। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कि 1 अप्रैल को तो आया है मशीनरी, उस पर क्या हुआ है? डाउन पेमेंट हमने किया है, तो 40,000 रुपीज़ यहाँ पे बचेगा। जो हम लोग कॉलम फॉर्म करते हैं वो है, वो तो पता ही है क्या है, ईयर का हो जाएगा। कैश प्राइस, इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट का होगा। यहाँ पे क्या है? इंटरेस्ट जब इंक्लूड है कहाँ? इंस्टॉलमेंट में। तो कैश प्राइस कितना गया? 50,000 दिया गया है। उसमें से क्या होगा? डाउन पेमेंट करेंगे। डाउन पेमेंट कितने का है? 10,000 का पेमेंट करें तो हमारा अनपेड अमाउंट अब यहाँ पे कितना आता है? अनपेड अमाउंट है वो है 40,000 रुपीज़। अब यही जो 40,000 रुपीज़ है उस पर हम लोग क्या करेंगे? इंटरेस्ट को कैलकुलेट करेंगे। हमारा इंटरेस्ट कितना बताया गया? 5%। तो 5% इंटरेस्ट निकाले तो कितना बनता है पहले साल का? 2,000 रुपीज़। और इंस्टॉलमेंट के ये में क्या हो जाएगा? इस कॉलम में हम लोग क्या करेंगे? जो 10,000 अमाउंट है वो किसके लिए होगा? मशीनरी के लिए दिया जाएगा। उसमें हम लोग क्या करेंगे? प्लस करेंगे इंटरेस्ट को, तब हमें क्या पता चलेगा? इंस्टॉलमेंट का अमाउंट। तो पहले इंस्टॉलमेंट का अमाउंट कितना आ जाएगा? 12,000। अब क्या करते हैं, तो फिर से हम लोग यहाँ चले दूसरे साल के लिए। पहले साल का तो पेमेंट हो गया, पता चल गया जितना बकाया था उतना पे पेमेंट, उतना पे इंटरेस्ट दे देते हैं। अब देखते हैं कि दूसरे साल के लिए कितना बचता है। तो दूसरे साल का फाइनेंशियल एंड कब होगा? 1 अप्रैल 2020 से जाके 31 मार्च 2021 में। ठीक है, तो ये अमाउंट कितना? 40,000 का। अभी क्या एसेट के लिए जो अमाउंट रहता है उसे हम लोग डिडक्ट करते हैं। तो एसेट के लिए कितना अमाउंट यहाँ पे है? 10,000 रुपीज़ है, तो माइनस कर लेते हैं 10,000। तो 10,000 तो कितना आता है हमारा? 30,000 रुपीज़। अब इसी अमाउंट पे क्या करेंगे? हम लोग इंटरेस्ट निकालेंगे। तो 5% से निकाले तो कितना आता है? 1,500 रुपीज़। ठीक है, फिर इंस्टॉलमेंट के कॉलम में क्या होगा? ये 10,000 रुपीज़ लिखेंगे हम लोग इसके लिए, मशीनरी के लिए। ये जो कैलकुलेटेड इंटरेस्ट है वो क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो 1,500 ऐड करें तो हमारा कितना निकल के आता है? 11,500। ये कौन है? सेकेंड इंस्टॉलमेंट है। फिर क्या होगा? अब दूसरे साल की बात हो गई, तीसरे साल में जाएंगे तो जो एसेट के लिए जो अमाउंट है कितना है? 10,000। उसे क्या करना होगा? डिडक्ट करना होगा, तब पता चलेगा कि तीसरे साल के लिए कितना अब हमें क्या देना है? इंटरेस्ट। माइनस कर ले 10,000 कैश प्राइस के कॉलम से, तो कितना आता है? 20,000 रुपीज़। अब तीसरे साल का हम लोग यहाँ पे देखें तो क्या होगा? 20,000 पे ही हम लोग इंटरेस्ट को यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो 20,000 से हम लोग 5% निकाले तो कितना आता है? 1,000 रुपीज़। अब ये जो 10,000 है उसमें प्लस हो जाएगा इंटरेस्ट, प्लस करें कितना? 1,000। तो कितना बनता है?
11,000। अब ये जो अमाउंट है क्या है, थर्ड इंस्टॉलमेंट का है। अब क्या चलेंगे, अब आगे बढ़ते हैं 31 मार्च 2023 के लिए आएगा। तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, 10,000 रुपीज़ डिडक्ट करेंगे एसेट के लिए, तब जाके पता चला कितना अमाउंट है। अब एसेट को जो कैश प्राइस है उसमें से अब कितना अमाउंट बचा है जिसपे क्या करना है, इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट देना। तो इस 10,000 पे क्या होता है, जब हम लोग इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं होता है तो फिर से लास्ट ईयर में भी हम लोग क्या करते हैं, इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं जितना परसेंटेज दिया रहता है उससे। तो 10,000 का 5% निकालेंगे, कितना आएगा, 500 रुपीज़। अब इंस्टॉलमेंट की कॉलम में क्या होगा, जो 10,000 रुपीज़ है वो क्या है, मशीनरी के लिए दिया गया, उसमें क्या ऐड करेंगे, इंटरेस्ट को ऐड करेंगे, जो अमाउंट निकल के आएगा वो क्या होगा, इंस्टॉलमेंट का। तो ये कौन सा इंस्टॉलमेंट है, फोर्थ इंस्टॉलमेंट है, लास्ट इंस्टॉलमेंट है। फिर क्या है, यहाँ पे जो अमाउंट है 10,000 एसेट्स के लिए वो पे करेंगे। तो क्या हो जाएगा, कविता लिमिटेड का जो कैश प्राइस है यहाँ पे निल होगा। दैट मीन्स कि उसने जो क्या हायर परचेज पे जो क्या किया, मशीनरी परचेज किया, उसका पेमेंट पूरी तरह से वो कर देती हैं। फिर क्या होगा, जैसे हम लोग हमेशा कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट हो गया, तो अब बात आएगी कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन की। तो डेप्रिसिएशन के बारे में यहाँ पे क्या बोला गया कि डेप्रिसिएशन 10% हमें राइट ऑफ करना ईच ईयर। क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं बोला गया है कि फिक्स मेथड पे करना है कि रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड पे करना है। तो जब क्वेश्चन में डिप्रिसिएशन के सॉल्व करने का कोई मेथड ना बताया जाए तो हमें सिंपली कौन सा मेथड फॉलो करना है, हमें करना रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड। रिटर्न ऑन वैल्यू को आप एग्जामिनेशन में भी आप यही करेंगे, जब नहीं रहेगा कुछ भी दिया हुआ कि कौन सा मेथड से करना है तो रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड को सिंपली फॉलो कर लेना है। तो ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन करें तो क्या आएगा, 4 सालों के लिए करना है। पहला फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020। तो कैश प्राइस कितना है, 50,000 है। उसमें क्या होगा, पहले साल का हम लोग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। परसेंटेज दिया गया कितना, 10%। तो चलिए 50,000 का हम लोग 10% करें तो कितना निकल के आता है, 5,000 आता है। तो 50,000 से हम लोग डिडक्ट कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, 45,000 रुपीज़। अब ये जो अमाउंट है उस पर हम लोग क्या करेंगे, उस पर भी हम लोग डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे दूसरे फाइनेंशियल ईयर के लिए। चलिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दूसरे साल आ जाएगा 2021, उसमें हम लोग 45,000 पे फिर से 10% कैलकुलेट करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 4,500। अब 45,000 से 4,500 डिडक्ट करें तो कितना बैलेंस बनेगा, 40,500 का। अब ये जो बैलेंस है उस पर क्या होगा, तीसरे फाइनेंशियल ईयर के लिए हमें करना होगा 10% से, क्यों, क्योंकि हम लोग रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड को फॉलो कर रहे हैं। तो कितना आ जाएगा, 40,500 का 10%, 4,050 रुपीज़। बैलेंस में कितना आ जाएगा, अब इससे माइनस करेंगे हम लोग तो 36,450 रुपीज़। अब लास्ट जो ईयर है उसमें क्या होना होगा, डिप्रिसिएशन 10% हम लोग फिर से चार्ज करेंगे ये 36,450 पे। तो कितना अमाउंट निकल के आएगा 10% से, 3,645। फिर से हम लोग डिडक्ट करें तो बैलेंस कितना बचेगा, 32,805 रुपीज़। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है कि क्या बनाना है आपको, प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ कविता लिमिटेड पे। कविता लिमिटेड कौन है, परचेजर है। तो चलिए परचेजर का हम लोग बना लेते हैं, उसके बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या क्या बनेगा। तो परचेजर के बुक्स में कौन कौन से अकाउंट्स बनते हैं, सबसे पहले तो जो भी एसेट लिया जाएगा उसका बनेगा। यहाँ पे एसेट कौन है, मशीनरी अकाउंट है, उसका बनेगा। फिर उसके बाद हायर वेंडर होंगे, इंटरेस्ट और डिप्रिसिएशन, ये हम लोग बनाते हैं। इंटरेस्ट और डिप्रिसिएशन की तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो तो इजीली बन जाएगा क्योंकि बहुत ही इजी रहता है, उसमें कोई बैलेंस CDVD की भी जरूरत नहीं है। एक बैलेंस क्रेडिट होता है, एक बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को 2 मेथड हम लोग जनरली फॉलो करते हैं, एक एसेट एक्रूवल करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्रेडिट परचेज से कर लेते हैं। दोनों मेथड से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, तो क्रेडिट परचेज मेथड भी इजी रहता है हमारे लिए। तो इस क्वेश्चन को मैंने किससे, क्रेडिट परचेज मेथड से सॉल्व किया, तो उसे देखते हैं। तो क्या है, क्रेडिट परचेज मेथड से जब जर्नल एंट्री और जब लेजर अकाउंट बनता है तो सबसे पहला एंट्री क्या होता है, परचेजेस का होता है। तो परचेजेस में यहाँ पे जो परचेजर होता है उसके बुक्स ऑफ अकाउंट में पहली एंट्री पहले साल में होती है, वो होती है किसकी, एसेट अकाउंट डेबिट। ध्यान है आपको, तो एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर, हायर वेंडर्स अकाउंट। हम लोग एसेट बना रहे हैं तो कितना यहाँ पे आया, 50,000 का आया था। तो क्या होता है, जो यहाँ पे ऐसे डेबिट है, डेबिट ही होगा। डिफरेंस किसको बनाएगा, क्रेडिट को। क्रेडिट में क्या है, हायर वेंडर है। इस क्वेश्चन में हायर वेंडर कौन है, तो सुप्रिया मशीनरी स्टोर है। इसीलिए क्या है यहाँ पे डेट 1 अप्रैल 2019 में जो परचेज हुआ था उसका एंट्री क्रेडिट परचेज में करते हैं। तो मशीनरी अकाउंट में डेबिट साइड में क्या आएगा, टू सुप्रिया मशीनरी स्टोर।
कितने से कितना का खरीदा है, 50,000 का खरीदा है। फिर पहले साल में किसकी एंट्री होगी, इंटरेस्ट की, इंटरेस्ट ड्यू की, फिर पेमेंट की, फिर उसके बाद डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, वहां पे एसेट की बात होगी, होगी ना। कितना होगा, डेट 31 मार्च 2020 होगा। डेप्रिसिएशन कितना पहले साल में हमने कैलकुलेट किया, 5,000, इसे लेके आएगा यहाँ पे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट होगा। मशीनरी अकाउंट क्रेडिट है, क्रेडिट ही होगा। रेफरेंस किसको बनाएगा, डेप्रिसिएशन को, जो हम लोग हमेशा जो हम लोग लेजर का जो पोस्टिंग जैसे करते हैं उस चीज को ध्यान रखते हुए करें। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट की यहाँ पे क्या है, 5,000 है। ये हो गया। यहाँ देखिए तो हमारा डेबिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट कम है। कितने से कम है, तो 45,000 से कम है। तो जब कम होता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, बाय बैलेंस CD 45,000। अब पहले साल की बात हुई, खत्म। दूसरे साल में क्या आएगा, तो दूसरे साल में यहाँ पे बात आएगा कि जो CD है, ये जो अमाउंट बचा उसका क्या होगा, तो इसे ब्रॉड डाउन कर लेंगे दूसरे फाइनेंशियल ईयर में। तो दूसरा फाइनेंशियल ईयर क्या होगा, 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2020। तो यहाँ पे है टू बैलेंस BD 45,000। अब क्या है, दूसरे साल में कौन कौन सी आप एंट्री करिएगा, तो जो क्रेडिट परचेज सिस्टम में जो 2 एंट्री तो हो गई, पेमेंट की हो जाती है पहले साल में और परचेज की, फिर इंटरेस्ट ड्यू, पेमेंट, डेप्रिसिएशन, और फिर क्या होता है, उसे ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। सेकेंड ईयर में कहाँ एंट्री होती है सेट की, तो डेप्रिसिएशन हम लोग फिर से चार्ज किए हैं सेकेंड ईयर में। कितना किए यहाँ पे ध्यान है, तो 4,500 किए, राइट। तो उसकी एंट्री क्या होगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट क्या है, क्रेडिट है, तो क्रेडिट होगा। रेफरेंस किसको बनाता है, डेबिट वाले को। तो डेबिट में क्या, डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना डेप्रिसिएशन सेकेंड ईयर के लिए चार्ज करते हैं, 4,500 रुपीज। यही बात है यहाँ पे। चलिए, और कोई एंट्री सेकेंड ईयर में नहीं है, किससे रिलेटेड, मशीनरी अकाउंट से रिलेटेड, एक ही जगह पे होती है। 45,000 क्या, डेबिट साइड में 45,000 है। यहाँ क्या है, 4,500 ही सिर्फ है। दैट मीन्स कि क्रेडिट में कम है। कितने से कम है, 40,500 से कम है, तो बाय बैलेंस CD हो जाएगा। टोटल करें तो कितना आता है, 45,000 रुपीज। फिर चलते हैं तीसरे साल में, तीसरे फाइनेंशियल ईयर में क्या हो जाएगा, 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022। यहाँ पे क्या है, 40,500। ये जो अमाउंट CD का उसे क्या करेंगे, ब्रॉड डाउन कर लेंगे जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें। तो क्या से आएगा, टू बैलेंस BD 40,500। अब तीसरे साल में भी क्या एंट्री होगी, सेम एंट्री होगी, डेप्रिसिएशन की होगी। पहले इंटरेस्ट ड्यू की होगी, पेमेंट की होगी, फिर किसकी होगी, डेप्रिसिएशन की। फिर इसी अमाउंट को कहाँ करेंगे ट्रांसफर, प्रॉफिट एंड लॉस में। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट की एंट्री क्या होगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, डिप्रिसिएशन हमने तीसरे साल में कितना कैलकुलेट किया, तो 40,500 पे हमने किया था, 10% से तो कितना आया था, 4,050 रुपीज। अब ये अमाउंट को क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे राइट डाउन करेंगे। ये अब तीसरे इस साल में कोई एंट्री नहीं होती है मशीनरी से रिलेटेड। यहाँ हमारा क्या है, डेबिट साइड है, 40,500 है। यहाँ क्या है, 4,050 है सिर्फ, मतलब कि डेबिट कम है। कितने से कम है, तो 36,450 से है। तो इसीलिए हम लोग क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस CD। अब हमारा तीसरा साल तो हो जाता है। लास्ट फाइनेंशियल ईयर क्या हो जाएगा, 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023। ये अमाउंट उसे क्या करेंगे, ब्रॉड डाउन कर लेंगे। तो ब्रॉड डाउन कर लेते हैं, तो कितना अमाउंट आ जाएगा, 36,450 का। लास्ट ईयर में भी क्या है, डिप्रिसिएशन चार्ज हो जाएगा, वहीं पे सिर्फ मशीनरी की एंट्री होगी। इसीलिए क्या है, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, डेबिट अकाउंट डेबिट, सॉरी, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। लास्ट ईयर में कितना डिप्रिसिएशन है, 3,645। वही हमने यहाँ पे लिखा है। डेबिट साइड ज़्यादा है, कितने से कम है यहाँ पे क्रेडिट, तो 32,805 से। बाय बैलेंस CD यहाँ पे सॉरी हो जाएगा। टोटल करें तो हमारा 36,450 होता है। तो ये क्रेडिट परचेज मेथड से क्या हो जाएगा, मशीनरी अकाउंट, बुक्स ऑफ अकाउंट में किसके, हायर परचेज जो कविता लिमिटेड है यहाँ पे, उसके बुक्स ऑफ अकाउंट में। ये तो इजीली हो गया। अब आप क्या बनाइएगा, हायर वेंडर का बनाएंगे। तो यहाँ पे वेंडर कौन है, तो यहाँ पे वेंडर हमें पता है कि सुप्रिया मशीनरी स्टोर है। तो सबसे पहला एंट्री क्या है यहाँ पे, टू कैश अकाउंट 10,000 है। कैसे है 10,000 रुपीज, 10,000 रुपीज है जब क्या हुआ था, और यहाँ पे एंट्री 50,000 की। सबसे पहले एंट्री क्या होती है, एसेट अकाउंट डेबिट होता है ना यहाँ पे, एसेट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट। वेंडर कौन है, सुप्रिया, सुप्रिया मशीनरी स्टोर है। हायर वेंडर्स अकाउंट कितने से, 50,000 से। ये पहली एंट्री होती है क्रेडिट परचेज में।
तो 50,000 से है तो यहाँ पे हायर वेंडर का अकाउंट बना रहे हैं, तो देखेंगे हायर वेंडर कहाँ है, तो देख रहे हैं तो ये वही क्रेडिट साइड में है, कितना 50,000 है, तो क्रेडिट में होगा, डिफरेंस किसको बना के ले जाएगा, एसेट को, तो एसेट यहाँ पे क्या है, मशीनरी है, इसीलिए क्या है 1 अप्रैल 2019 में 50,000 से है, राइट। तो ये हो जाएगा बाय मशीनरी अकाउंट, कितना 50,000 रुपीज। फिर क्या होता है, दूसरी एंट्री पेमेंट की होगी, पेमेंट किसको करेंगे, हायर वेंडर को ही करेंगे, तो यहाँ पे नाम लिख लेते हैं सुप्रिया मशीनरी का स्टोर का, डेबिट हो जाएगा, कितना अमाउंट से, 10,000 का पेमेंट हुआ है, क्वेश्चन में देखें तो क्या बताएगा 10,000 से हुआ है, टू कैश अकाउंट होता है ना। तो यहाँ पे देखें तो क्या है, हायर वेंडर डेबिट है, तो डेबिट है कितने से, 10,000 से, डेबिट ही होगा, डिफरेंस किसको बनाता है, क्रेडिट वाले को, तो क्रेडिट में क्या, टू कैश अकाउंट, 1 अप्रैल 2019 की बात है, तो डेट में हम लोग ये मेंशन कर लेंगे, 10,000 यहाँ पे क्या हुआ, पेमेंट हो गया। फिर क्या होता है, पहला इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट उसमें ऐड करके पेमेंट करना होता है, तो सबसे पहले क्या एंट्री आती है, इंटरेस्ट ड्यू की, तो इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री क्या होती है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू सुप्रिया हो जाएगा, सुप्रिया मशीनरी अकाउंट, मशीनरी स्टोर, राइट। कितने से ड्यू होगा, कितना, पहले हमने पहले साल के लिए कितना इंटरेस्ट कैलकुलेट किया है, तो यहाँ पे देखे तो हमने कैलकुलेट किया 2,000 रुपीज, तो ये 2,000 हो जाएगा। ड्यू, सबसे पहले ड्यू की अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में प्रोसीजर करता है ना कि कितना उसे अमाउंट देना है, फिर क्या हो जाएगा, पेमेंट कर देगा, जब पेमेंट करेगा तो क्या होगा, हायर वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना पे करेगा, इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट का पेमेंट सीधे साथ में होता है, तो यहाँ पे कितना हमने कैलकुलेट किया, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 12,000 रुपीज का, तो यही अमाउंट आ जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे नोट डाउन करेंगे कितना, 12,000। ये होती थी जर्नल एंट्री, इसी को समझ के क्या होता है, लेजर में हम लोग पोस्ट करते हैं, तो पहले का तो समझ में आ गया, डाउन पेमेंट का था। अब यहाँ पे देखें तो क्या है, 31 मार्च 2020 में क्या होगा, इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री है, तो कितनी है, बाय इंटरेस्ट अकाउंट, यहाँ पे देखें इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट है, डेबिट ही होगा, रेफरेंस किसको, सॉरी यहाँ पे सुप्रिया मशीनरी अकाउंट क्या है, क्रेडिट है, तो ये क्रेडिट ही होगा, रेफरेंस किसको सॉरी बनाएगा, डेबिट को, इसीलिए यहाँ पे क्या बाय इंटरेस्ट अकाउंट 2,000 से, राइट। अब क्या है, इंस्टॉलमेंट का और इंटरेस्ट का उसको पेमेंट हुआ है किसे, वेंडर को, तो वेंडर का क्या अकाउंट यहाँ पे, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट, तो डेबिट ही होगा, रेफरेंस किसको बनाएगा, क्रेडिट वाले को, इसीलिए यहाँ पे क्या है 31 मार्च 2020 में टू कैश अकाउंट 12,000 से। अब कोई एंट्री नहीं है, अब कोई एंट्री नहीं होती है, पेमेंट हो गया, फिर डिप्रिसिएशन की होती है, तो डिप्रिसिएशन का तो जो काम कहा था एसेट में वो हो गया, फिर लास्ट में प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर हो जाता है, तो क्या है 30,000 से। यहाँ पे टू बैलेंस सीडीए देखे तो हमारा क्या है, क्रेडिट साइड में 52,000 है, 10,000 घटाएंगे, 12,000 डिडक्ट करेंगे, तो सिर्फ कितना 30,000 का, अब यहाँ पे क्या अमाउंट कम है, इसीलिए आया टू बैलेंस सीडी 30,000। अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरे साल में इसी अमाउंट को क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, यहाँ डेबिट है तो क्रेडिट साइड में आ जाएगा, किससे, 1 अप्रैल 2020 से, क्या बाय बैलेंस बीडी बन के, कितना बीडी में है 30,000 का, ये हो गया। अब दूसरे साल में किसकी एंट्री होगी, दूसरे साल में तो परचेज की एंट्री नहीं होती, और किसकी, डाउन पेमेंट की नहीं होती, इंटरेस्ट ड्यू की होती है, और इंस्टॉलमेंट और इंटरेस्ट की पेमेंट की होती है, इसीलिए यहाँ पे क्या है, बाय इंटरेस्ट अकाउंट है, कितना हमने इंटरेस्ट किया है कैलकुलेट, तो यहाँ पे हम लोग देखें तो दूसरे साल में 1,500 रुपया हुआ है कैलकुलेट, टोटल इंस्टॉलमेंट कितना है 11,500, उसकी पेमेंट यहाँ पे हम लोग करेंगे, तो क्या हो जाएगा, टू कैश अकाउंट 11,500, इंस्टॉलमेंट मनी में ही क्या है, इंटरेस्ट अकाउंट इंक्लूड है। इस क्वेश्चन में इस साल में हम लोग देखें तो क्या है, क्रेडिट साइड में 31,500 है, टू कैश 11,500, ये मतलब कि यहाँ पे बैलेंस कम है, कितने से, 20,000 से, तो बाय बैलेंस टू बैलेंस सीडी यहाँ पे आएगा 20,000। अब क्या करेंगे, इस अमाउंट को हम लोग तीसरे फाइनेंशियल ईयर में लेके चलेंगे, तो तीसरा फाइनेंशियल ईयर हो जाएगा क्या का, 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 का, टू बैलेंस बीडी हो जाएगा 20,000। फिर क्या हुआ, इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री होती है और इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट की, तो फिर यहाँ पे क्या आएगा, बाय इंटरेस्ट अकाउंट सेम आएगा, इंटरेस्ट अकाउंट हमने कितना कैलकुलेट किया, तो 1,000 किया, और थर्ड इंस्टॉलमेंट का कितना पेमेंट है, 11,000 का, इसीलिए यहाँ पे है 1,000 रुपीज़ बाय इंटरेस्ट अकाउंट। फिर क्या है, पेमेंट हुआ है हायर वेंडर को, सुप्रिया मशीनरी स्टोर को, इसीलिए डेबिट साइड में आया क्या, टू कैश अकाउंट कितना 11,000। फिर से देखें तो हमारा क्रेडिट साइड क्या है, ज़्यादा है, डेबिट कम है, डेबिट कितने से कम है, 10,000 से कम है, इसीलिए है टू बैलेंस सीडी, टोटल 21,000 यहाँ पे हुआ कंप्लीट।
फिर फोर्थ ईयर में हम लोग देखें तो फोर्थ ईयर में क्या करना होगा, इस बैलेंस को ब्रॉट डाउन कर लेंगे तो बाय बैलेंस बीटी हो जाएगा 10,000 रुपीज़। फिर क्या होगा, लास्ट ईयर में भी तो इंटरेस्ट का होगा ना, लास्ट ईयर में भी ड्यू की एंट्री हो गया, इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट की पेमेंट, इसीलिए बाय इंटरेस्ट अकाउंट है। लास्ट ईयर में कितना इंटरेस्ट है, 500 रुपीज़ है। टोटल कितना इंस्टॉलमेंट है, 10,500, इसी में क्या इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट का अमाउंट है। तो डेबिट साइड ऑफ वेंडर में क्या हो जाएगा, टू कैश अकाउंट 10,500 से। यहाँ पे हम लोग देखें तो हमारा क्रेडिट साइड इक्वल होता है और डेबिट भी यहाँ पे इक्वल होता है, तो इसमें बैलेंस शीट वीडी की कोई ज़रूरत नहीं। लास्ट ईयर तक हमारा फाइनेंशियल ईयर हो गया कंप्लीट यहाँ पे 31 मार्च 2023 से। तो ये था हमारा क्या, सुप्रिया मशीनरी स्टोर जो है, वेंडर का अकाउंट, हायर परचेजर बुक्स ऑफ अकाउंट में ये दो मेन होता है। बाकी जो एंट्री दो बची वो क्या है, इंटरेस्ट की और डिप्रिशिएशन की। जिसे करना वो बिल्कुल ईजी है, आपको भी पता है कि उसको सॉल्व करने की और बताने की भी ज़रूरत नहीं, वो आप तो ईजिली अब आप कर लेते हैं। सो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग आगे भी सॉल्व करेंगे। तब तक आप सभी क्वेश्चन को बुक से क्या करिएगा, उससे प्रैक्टिस करते रहना है। So thank you for watching the video. Please like, share and subscribe the channel also.